हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की PT 365 जो कि हमारी मार्च से लेकर मई तक चल रही है। तो इसमें जितने भी मार्च से लेकर मई तक जो आपकी शॉर्ट न्यूज़ होती है, शॉर्ट न्यूज़ तो नहीं कहूँगी, ये आपकी जो है ना क्रक्स न्यूज़ होती है, जिसमें कि आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया जाता है। जैसे कि आप लोग 3 मंथ की आप लोग को मंथली मैगजीन्स जो है वो अलग से मिल रही है, तो वो आप लोग ज़रूर देखिए, जो कि आपकी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट दिस मैगजीन इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रीलिम्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी यहाँ पे पॉलिटी कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग देखने वाले हैं IR, इंटरनेशनल रिलेशन, और साथ ही साथ इसमें सिक्योरिटी की भी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया और इसके साथ जो नेबरहुड कंट्री के साथ जितनी भी 3 महीने में जो प्रॉब्लम रही है उसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखने वाले हैं। सबसे पहले तो गिलगित बल्तिस्तान इशू देखेंगे, फिर इंडो नेपाल जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है हमारे काला पानी को लेकर, उसके बारे में देखेंगे। इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, पता ही है आप लोगों की कितना ज़्यादा गलवान वैली में क्या से क्या हो गया, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। तो देखते हैं कि आज कितने आर्टिकल्स कंप्लीट कर पाते हैं। उसके साथ साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखना है जो कि चाइना की है, हर टाइम न्यूज़ में रहती है, हर टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ट्रांस बाउंड्री जो रिवर वाटर मैनेजमेंट है इसको देखेंगे। सार की ऑनलाइन मीटिंग हुई है, वर्चुअल समिट, इसके बारे में भी देखेंगे। एंड इंडियन ओशन कमीशन जो कि इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, क्यों न्यूज़ में है, रीज़न देखेंगे, और इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है ये आपको इसमें पता चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन एंड सिक्योरिटी के साथ। फर्स्ट टॉपिक हमारी है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। इसमें भी फर्स्ट आर्टिकल है हमारी गिलगिट बल्टिस्तान इशू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दिखाया गया है, वो भी जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है, और वो ऑर्डर जो दिए है वो गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन को लेकर ऑर्डर किए है। तो ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट है जिनके द्वारा यहाँ पे ऑर्डर किया गया, तो इसी का प्रोटेस्ट करते हुए इंडिया के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दिखाया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान वाली रीजन के बारे में। ये रीजन जो है ये पहले प्रिंसली स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर का, लेकिन फिर उसके बाद ये आपका 4 नवंबर 1947 में पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया था। और जब से ये कश्मीर जो है ना वो ट्राइबल मिलिटियर्स और जो यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी है उनके जो इन्वेजन से ये फिर आगे बढ़ते जा रहा था। बाद में इसको चल के जो है ना इसका नाम चेंज किया, और वो भी यहाँ पे नदर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान कहने लगे। पाकिस्तान वाले ये नदर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान कहने लगे, और इसको फिर डायरेक्ट कंट्रोल में रख लिया पाकिस्तान के अंदर। और ये कैसे हुआ, तो कराची एग्रीमेंट 1949 की हुई थी, उसके बाद से ये गिलगित बल्तिस्तान वाला जो रीजन है वो पाकिस्तान के अंदर में है। ये गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर ये 2009 में निकल कर आया था, जिसके थ्रू जो नदर्न एरिया है ना उसको यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान कहने लगे, क्योंकि उस रीजन का नाम ही था गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन इसको पाकिस्तान वाले ने जो है नदर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान का नाम दे दिया था। साथ ही साथ यहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और साथ ही साथ काउंसिल भी है, तो ये भी ध्यान रखना है। 2009 का जो ऑर्डर था फिर इसको गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 में लाकर इसको रिप्लेस किया गया। 2018 के ये जो ऑर्डर लाया गया इसका एम यही था ना कि गिलगित बल्तिस्तान को यहाँ पे 5th प्रोविंस बनाना है और इंटीग्रेट करना है गिलगित बल्तिस्तान को, जितना भी रेस्ट ऑफ द जो फेडरल स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का उसको यहाँ पे मिलाना है। और ये कैसे मिलाना है, तो हर एक तरीके से मिलाना है, लेजिस्लेटिव के एंगल से भी मिलाना है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से भी पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि इसको वो अपने यहाँ पे मिला लें। बालूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध जो है ये 4 ऐसे प्रोविंस है पाकिस्तान के, और 5वां प्रोविंस किसको बनाना चाह रहे हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन को बनाना चाह रहे हैं। हाउएवर ये जो 2018 का जो ऑर्डर है ना ये सिर्फ लिमिटेड फंडामेंटल ही राइट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जो भी यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान वाले जो लोग हैं, और यहाँ पे किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया जा रहा है। इंडिया अभी भी मेंटेन कर रहे हैं कि इंटायर जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर का और लद्दाख का, साथ ही जो गिलगित बल्तिस्तान वाला जो एरिया है ना वो इंडिया का ही इंटीग्रल पार्ट है। और चाइना और पाकिस्तान की बात करें, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसको CPEC कहते हैं, वो यहाँ पे से पास हो रहा है, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन से पास हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है इंडिया इसका भी प्रोटेस्ट करता है कि ये हमारे सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में है, ये हमारी सॉवरेनिटी को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है, ये हमारे टेरिटरी से पास हो रहा है। इसलिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ना ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया जो है सपोर्ट नहीं करते। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन में आपका सिचुएटेड है, तो ये भी ध्यान रखना है। साथ ही रिसेंटली जो है चाइना और पाकिस्तान के द्वारा एक एकॉर्ड साइन किया गया है, जिसमें कि डैमर बर्शा डैम को यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट किया गया है गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन में और इंडस रिवर में, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडस रिवर जो है वो चाइना से ओरिजिनेट होती है
और चाइना से ओरिजिनेट होते हुए थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में जो है ना, जो गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है वहाँ से डायरेक्ट जो है वो साउथ में आ जाता है, यानी कि वो जो फ्लो है ना वो डाउन होता है और फिर धीरे धीरे पाकिस्तान से होते हुए जो है हमारा अरेबियन सी में डंप हो जाता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे इंडस रिवर पार होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे कोई आपका मैप नहीं है, आइए मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है कहाँ। तो इस मैप में देख सकते हो। और हाँ, आप लोग को क्वेश्चंस नहीं मिल रहा है, इस लेसन में भी नहीं मिला, इससे पहले भी नहीं मिला, लेकिन नेक्स्ट लेसन से आप लोग को क्वेश्चंस मिलेगा, तो थोड़ा अटेंटिव होकर ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि फिर आप लोग को आंसर भी देना होता है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारा पूरा जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है, ठीक है। थोड़ा इसमें स्टडी कर लेते हैं। अभी जो है जम्मू एंड कश्मीर की जो यहाँ पे स्टेटस थी वो स्टेट का था, लेकिन आफ्टर स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है इसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है। वन है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड है यहाँ पे लद्दाख, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसका चाइना का मानना है कि ये उनका रीजन है, यहाँ पे अक्साई चीन वाला रीजन, साथ ही ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, LOC, जो कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के साथ है। ये गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है जिसको कि यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा कहा जाता है कि ये उनका रीजन है। जो यहाँ पे सीपैक पार हो रहा है कुछ इस तरीके से इसी रीजन से होकर पार हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इंडस रिवर है वो इस तरीके से आता है और यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन से होकर जो है ना साउथ में ये ऐसे टर्न हो जाता है। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैप देखते रहिए जिससे कि आपको समझ में आए। ये पूरा जो है POK वाला एरिया कहते हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये चाइना के अंडर में है इतने पूरे एरिया, और ये पाकिस्तान के अंडर में है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे इंडो नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, ये भी एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है काला पानी को लेकर, तो इसके बारे में देखते हैं। रिसेंटली नेपाल के द्वारा ये एक न्यू पॉलिटिकल मैप अनवील किया गया और फिर नेपाल ये क्लेम कर रहे हैं ना कि उनके यहाँ जो है काला पानी, लिम्पियादुरा और लिपू लेक, ये जो है उत्तराखंड की जो यहाँ पे पार्ट है वो उनके कंट्री में ये एग्जिस्ट करता है, ये उनका कहना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा और मैप में देख लीजिए, काफ़ी अच्छा यहाँ पे मैप दिया गया जो मुझे एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये हमारा इंडिया है और उत्तराखंड वाला पार्ट है, ये नेपाल आता है, ठीक है। इसी में आप देख सकते हो यहाँ काला पानी है, यहाँ लेपो लेक है और ये है लिम्पियादुरा। तो ये तीनों को जो है ना हमारे द्वारा ये क्लेम किया गया था जब हम अपने न्यू पॉलिटिकल मैप बनाए थे, वो भी यहाँ पे जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया को मॉडिफाई करने के लिए इंडिया के द्वारा एक नया मैप पब्लिश किया गया था। नया मैप पब्लिश करने पर जो है ना हमारे द्वारा काला पानी को अपने टेरिटरी में दिखाया गया था जो कि उत्तराखंड वाली रीजन में है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है इसी को एक कहते हैं ना रिटालिएट करते हुए नेपाल के द्वारा क्या किया गया कि वो लोग जो है अपना न्यू पॉलिटिकल मैप लेकर आए और उसमें इन टेरिटरी को उन्होंने अपने रीजन में दिखाया, ठीक है। इन्हीं टेरिटरी को नहीं, सिर्फ काला पानी को ही उन्होंने अपने रीजन में नहीं दिखाया, साथ ही साथ लिम्पियादुरा और लिपू लेक का भी, लिपू लेक वाले रीजन को भी उनका कहना है नेपाल वाले का कि ये उनके टेरिटरी में आता है। ओके, तो मसला जो है ना, यानी कि जो मुद्दा है वो मैटर है वो यहाँ से निकल कर आया। अब देख लेते हैं इंडो जो नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ये जो डिसएग्रीमेंट है, यानी कि जो इंडिया और नेपाल आज के डेट में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर इतना ज़्यादा हो हल्ला कर रहे हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे को भी परेशान कर रहे हैं, तो वो कौन कौन सी रीजन है सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। 3 रीजन आपको उत्तराखंड की देखने को मिलेगी, एक रीजन बिहार की है। तो 3 रीजन जो उत्तराखंड की है वो है काला पानी, लिपू लेक एंड लिम्पियादुरा। जो बिहार की है वो है सुस्ता रीजन। सुस्ता रीजन एक आपको देखने को मिलेगा कि गंडक रिवर पे है सुस्ता रीजन, तो उस रीजन को भी जो है ना नेपाल का कहना है कि वो उनके टेरिटरी में है। काला पानी एरिया एक लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट है क्योंकि काला पानी वाला एरिया हमने अपने पॉलिटिकल मैप में दिखाया था, तो फिर नेपाल वाले जो कह रहे थे कि वो उनके पॉलिटिकल मैप में साथ ही साथ वो 2-3 रीजन को भी और ऐड कर दिए जिससे कि ये मुद्दा और ज़्यादा गर्म हो सके। तो काला पानी यहाँ पे बिगेस्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाई हिमालय में अगर देखें तो 37,000 हेक्टेयर तक का ज़मीन है काला पानी में। ये एक ट्राई जंक्शन भी है, एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पे इंडिया, नेपाल और चाइना की यहाँ पे मीटिंग भी है। सुस्ता रीजन की बात करें बिहार में तो ये गंडक रिवर में देखने को मिलेगा। और क्योंकि आप लोग गंडक रिवर के बारे में पढ़े हो ना, तो गंडक रिवर की एक सबसे प्रॉब्लम बात ये है ना कि जब भी वो नेपाल से निकलती है, नेपाल के से निकलकर जब वो बिहार में आती है ना, तो उसकी जो यहाँ पे फ्लो है ना, कोर्स आप देखोगे तो वो डिफरेंट होता है। समटाइम्स इस कोर्स से बहती है, समटाइम्स ऐसे भी बहती है, ऐसे भी बहती है। तो इनकी जो कोर्सेज है ना वो समटाइम्स आपको चेंजेस होते हुए दिखेंगे और इनकी जो कोर्सेज चेंजेस होती है गंडक रिवर की, इसी के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है चाइना और इंडिया और नेपाल के बीच में और बिहार और नेपाल वाले रीजन में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे गंडक की जो आपकी
जो रिवर की फ़्लो है वो समटाइम्स चेंज होते रहती है। नेपाल ने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, किस चीज़ को किस बेसिस पे यहाँ पे कंसीडर किया है उनके द्वारा कि इंडिया और नेपाल का बाउंड्री कौन सा होना चाहिए। तो ये 1816 की ट्रीटी ऑफ सगौली है। ट्रीटी ऑफ सगौली किसके किसके बीच में यहाँ पे साइन किया गया था, क्योंकि ये 1816 की है। तो इस समय हमारे इंडिया में कौन थे, ब्रिटिश शासन थे। ब्रिटिश शासन में भी ईस्ट इंडिया कंपनी थे, इनके बीच में, और जो काठमांडू के गुरखा रूलर्स थे उनके बीच में ये साइन हुआ है। तो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे एक स्टेटमेंट बन सकता है कि ट्रीटी ऑफ सगौली किनके बीच में साइन हुआ है, ठीक है। और मात्र ये एक ओनली ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जो कि ये बताता है कि हमारा इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री कौन सा है। इसके प्रोविजन के अंदर देखिए, जो सगौली ट्रीटी है, नेपाल जब ये सगौली ट्रीटी निकल कर आया तो जो सिक्किम वाला एरिया, कुमाऊं वाला एरिया, घरवाल है और वेस्टर्न तेराई वाला जो एरिया है ना, वो नेपाल में था। बट जब ये डिमार्केशन हुआ तो ये सारी रीजन जो है इंडिया में आ गई, तो नेपाल के हाथ से ये सारा रीजन चला गया। साथ ही साथ जो यहाँ पे रिवर मेची है वो यहाँ पे ईस्टर्न बाउंड्री रहा इंडिया के साथ। और वहीं अगर रिवर काली देखे, जिसको कि नेपाल में महाकाली कहा जाता है, वो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर रहा। तो यहाँ पे ईस्टर्न बाउंड्री किसको माना गया, रिवर मेची को माना गया, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर किसको माना गया, तो काली रिवर को माना गया। ओके, ट्रीटी ऑफ सगौली जो है ना, इसको यहाँ पे इनके द्वारा ये भी कहा गया इस ट्रीटी में कि गंडक जो है एक इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। साथ ही साथ नेपाल ने क्या कंसीडर किया कि जो काली रिवर का सोर्स है ना, वो लिम्पियादुरा में है। जैसे लिम्पियादुरा आपने देखा कि ऊपर है, एक सेकेंड मैप में देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये लिम्पियादुरा पास है, यहाँ से जो है ना, नेपाल का कहना है कि जो ये काली रिवर का फ्लो है वो यहाँ से हो रहा है। ओके, ध्यान से सुनते रहिएगा, जो कि एकदम हायर एल्टीट्यूड में है। और फिर ये जो है ना, रिवर फ्लो आपका नीचे होते हुए आता है। और सारे 3 रीजन यानी कि लिम्पियादुरा, लेपू लेक और काला पानी जो है ना, वो कंसीडर किया जाता है कि इस रिवर काली के ईस्ट में है, ठीक है। ये तीनों रीजन के बारे में ये नेपाल का कहना है। अब इंडिया का क्या बात है ये हम लोग देख लेते हैं। इंडिया, अब तक जो भी हम बात सुने वो नेपाल का कहना है कि नेपाल क्या क्या चीज़ों को मानते हैं, किस चीज़ों को नहीं मानते हैं। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का कहना है कि जो बॉर्डर है ना, वो यहाँ पे काला पानी से स्टार्ट हो रहा है। और इंडिया का और भी बात कहना है जो कि देख लेते हैं। अब इंडिया का कहना था कि जो काली रिवर ओरिजिनेट होती है ना, वो लेपू लेक पास के नीचे से होती है। और सगौली ट्रीटी जो है वो यहाँ पे मीन्स जो एरिया नॉर्थ है ना इस स्ट्रीम के, उसको डिमार्केट नहीं करती है। अब इनका कहना क्या है देख लीजिए एक बार। लेपू लेक, यहाँ पे देखिए ये लेपू लेक है। और इंडिया का कहना है कि जो काली रिवर है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यानी किसी के नीचे से। और नेपाल का क्या कहना था कि लिम्पियादुरा पास के नीचे से ये आपका जो है फ्लो होता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे इंडिया का बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो यहाँ पे 19th सेंचुरी में बना, जो कि काला पानी को इंडियन साइड में दिखाया गया। और यहाँ पे कहा गया कि काला पानी जो है उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसमें पाया गया है, मीन्स वहाँ पे उसकी लोकेटेड है। चाइना की अगर बात करें 2015 स्टेटमेंट में, तो रिकॉग्नाइज़ किया गया कि इंडिया का जो सॉवरेनिटी है इस एरिया के ऊपर, वो यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं ट्रेडेड, वो भी यहाँ पे किससे, ट्रेड, यहाँ पे व्यापार और ज़्यादा बढ़ाया जाता है लेपू लेक वाले पास से। तो इंडिया के लिए लेपू लेक पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है ट्रेड यहाँ पे एक्सपेंड किया जाता है। अब इस मैप में आप लोग देख सकते हो कि क्या बताया गया है। ये काली रिवर है, काली रिवर को आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बताया गया है कि ये इसकी डिमार्केशन है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कि ये गंडक रिवर है। गंडक रिवर यहाँ पे त्रिशूली है। और साथ ही साथ ये आपका जो है ना नारायणी है। जब ये बिहार में आता है तो इसको गंडक कहा जाता है। ओके, ये घाघर नदी है, ये जो आपका काली रिवर है। बाद में जब ये इंडिया आता है तो शारदा, और उसके बाद ये घाघर नदी में मिल जाता है। यही इंडिया नेपाल की बॉर्डर के बारे में कुछ देख लीजिए। इंडिया और नेपाल जो है अप्रॉक्सीमेटली 1800 किलोमीटर इनकी जो लॉन्ग बॉर्डर है वो यहाँ पे शेयर किया जाता है इंडिया और नेपाल के बीच में। कौन कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट है जो कि नेपाल के साथ यहाँ पे बाउंड्री शेयर करती है? तो सबसे पहला यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि वेस्ट बंगाल है, यूपी, बिहार और सिक्किम। ये 4 स्टेट है जो कि इंडिया की जो ये स्टेट है वो नेपाल के साथ यहाँ पे बाउंड्री शेयर किया जाता है। साथ ही यहाँ पे देखोगे कि जो पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटमेंट ऑफ 1950 है, इसके बाद से दोनों कंट्री ने यहाँ पे एक वेल डिफाइंड और एक्सेप्ट किया ओपन बॉर्डर जैसा, यानी कि ये जो बॉर्डर है इंडिया और नेपाल के बीच में, इसको ओपन बॉर्डर जैसा यहाँ पे ट्रीट किया गया। ओपन बॉर्डर कहने का मतलब है कि यहाँ पे फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, यानी कि जो भी यहाँ पे लोग अगर इंडिया टू नेपाल जाते हैं या फिर नेपाल टू इंडिया आते हैं तो फ्री मूवमेंट होता है, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। इवन हमारा रोटी बेटी का रिश्ता होता है, कहने का मतलब है कि शादी वगैरह भी आराम से हमारे बीच में होता है। तो इतना क्लोज फ्रेंडशिप रिलेशन है हमारे और नेपाल के बीच में। बट ये आप समझ सकते हो कि एक छोटी सी इशू, और वैसे भी नेपाल
नेपाल इतना ज़्यादा क्यों आगे बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे चाइना का सपोर्ट है, ठीक है। ऐसा भी बोला गया है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि जो इंडियन वायरस है वो मोर देन डेंजरस है देन आपके चाइनीज़ वायरस है। तो आप लोग समझ सकते हो कि इस तरीके का स्टेटमेंट अगर हमारे ऐसे इतने फ्रेंडली रिलेशन वाले जो अगर कंट्री दे रहे हैं तो उनके पीछे कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट है। तो चाइना के सपोर्ट के कारण ही ऐसा नेपाल हरकत कर रहा है। इसी के साथ आप लोग इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट भी देख लेते हैं, इनकी भी हरकत देख लीजिए, क्योंकि मेनली हरकत ही चाइना की है, बुरी हरकत, और इसके कारण हमारे जो नेबर कंट्री जिनके साथ रिलेशन हमारा अच्छा है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशन हुआ था, और ये बॉर्डर टेंशन जो है एक आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में देखने को मिलेगा जहाँ पे गलवान वैली है। तो एक लंबे समय तक स्टैंड ऑफ यहाँ पे देखने को मिला। स्टैंड ऑफ कहने का मतलब है कि आर्मी जो है, हमारे जो इंडियन आर्मी है वो भी यहाँ पे खड़े हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो चाइनीज़ ट्रूप्स है वो भी वहाँ पे खड़े हैं उस जगह पे जहाँ पे ये आपका स्टैंड ऑफ हो रहा है। ओके, दोनों पीछे नहीं हट रहे हैं। ये मैप देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, ये अक्साई चीन वाला एरिया है जो कि हमारा ही है, लेकिन इसको चाइना के द्वारा हड़पा गया है। ये गलवान वैली है। जो मेन मुद्दा है ये पूरा आपका इर्द गिर्द इसी में घूमेगा। तो ये देख लीजिए, इससे ऊपर देपसांग है। देपसांग में भी ऑलरेडी मुझे लगता है 23 डेज़ की स्टैंड अप हुई थी पास्ट में, और ये गलवान वैली है जिसमें कि अभी आपको स्टैंड अप देखने को मिला। यहीं पे पोंगोंग शो है। ओके, पोंगोंग शो, ये लेक जो है ना, इसको हम लोग लेक बोलते हैं, लेकिन लद्दाख वाले रीजन में लेक को ही शो बोलते हैं। तो ये पोंगोंग शो है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी, काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में था। तो रीजन देख लिए। आइए अब हम लोग थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो चाइनीज़ सोल्जर है उनके द्वारा एलएसी को क्रॉस किया गया, और कहाँ, तो ये गलवान वैली, यहाँ पे रिवर वैली है उसमें ये क्रॉस किया गया। साथ ही यहाँ पे चाइनीज़ सोल्जर्स भी यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है कि वो भी इंडियन टेरिटरीज़ में मूव कर रहे हैं, और मल्टीपल लोकेशंस में ईस्टर्न लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा कि मल्टीपल लोकेशन में यहाँ पे मूव किया गया है। समटाइम्स आप देखोगे कि मैं बोली ना, ये पास्ट में देपसांग स्टैंड ऑफ हुआ, ये गलवान वैली है, हॉट स्प्रिंग में भी ये पोंगोंग शो है। तो इस सब के जगह पे क्या है ना कि चाइना वाले अपने ट्रूप्स जो है भेजते रहते हैं। इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट में अगर हम लोग बात करें तो मेनली जो है ना, इंडिया और चाइना के बीच में जो एक होता है ना कि बाउंड्री किसे कहते हैं, तो ये अभी तक एक्चुअली बाउंड्री जो है वो डिमार्केट नहीं किया गया है, और कोई भी एक एक्चुअली जो है ना ये क्लियर ही नहीं है ना कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कहाँ से कहाँ तक। तो प्रॉब्लम यहाँ से इशू निकल कर आता है। इंडिया वाले हम लोग हमेशा ये आर्ग्यू करते हैं कि चलिए हम लोग जो है अपने डिमार्केट कर ले कि हमारा बॉर्डर कौन सा है, बट चाइनीज़ हमेशा इस चीज़ के लिए जो है ना नेगलेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे साथ ट्रेड और हमारे साथ जो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो रिश्ता है उसको ज़्यादा मजबूत बनाए एज़ कंपैरिजन टू कि ये जो बॉर्डर वगैरह है उसको बाद में रखें। एलएसी अगर देखें तो इस माना जाता है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो मेनली यहाँ पे डिमार्केट करती है, और दो टेरिटरी को यहाँ पे सेपरेट किया जाता है। इंडिया के द्वारा अगर देखें तो इंडिया कंसीडर करती है कि एलएसी जो है ना ये 3488 किलोमीटर लॉन्ग है। वहीं चाइनीज़ के द्वारा देखें तो इनके द्वारा कंसीडर किया जाता है कि ये सिर्फ 2000 किलोमीटर है, यानी कि आधा वो बोलते हैं कि आधे से भी कम है। तो वो चाइनीज़ सोचते हैं कि वो उनके एरिया में, और हमारे द्वारा इतना लंबा ये माना जाता है कि एलएसी यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन चाइनीज़ जो है इसको मात्र 2000 किलोमीटर ही कंसीडर करते हैं। एलएसी में आप देखोगे 3 सेक्टर में डिवाइड है। क्या क्या है यहाँ पे? बाउंड्री डिस्प्यूट जो देखने को मिलेगा वो वेस्टर्न सेक्टर है, मिडिल सेक्टर है, और यहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर है। तो चलिए थोड़ा मैप में देख लीजिए। इस मैप में देखिए आपकी कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगी। ये हमारी बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारा एलएसी है, इस जगह से इस जगह, और यहाँ पे देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश वाला और सिक्किम वाला एरिया। तो इसको कंसीडर किया जाता है 3 पार्ट में। एक वेस्टर्न सेक्टर है, वेस्टर्न सेक्टर में आपको लद्दाख वाला रीजन आज के डेट में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाली पूरी पोर्शन आप लद्दाख हो गई, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में 2 हमारा जो है ना यूनियन टेरिटरी डिवाइड हो गया है। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर देखने को मिलेगा जिसमें कि हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ उत्तराखंड वाला रीजन आता है। फिर ईस्टर्न सेक्टर देखने को मिलेगा जिसमें आपका सिक्किम का और अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन आता है। ओके, तो इस 3 सेक्टर्स में आप लोग देख सकते हो कि हमारा डिस्प्यूट जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में इसी सेक्टर में। आइए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सबसे पहले वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो पहले इसको जॉनसन लाइन कहा जाता था, और जो कि कुल्लू माउंटेन से लेकर जो है अक्साई चीन तक इसको रखा गया है, जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में आता है। इंडिया के द्वारा ये जॉनसन लाइन आपका इस्तेमाल किया गया और क्लेम किया गया जो अक्साई चीन है ये हमारा इंडिया का है, लेकिन चाइना जो है इस लाइन को यानी कि जॉनसन लाइन को वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। और चाइना जो है ना ये जॉनसन लाइन के अलावा जो है वो मैकडोनल्ड लाइन को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, और वो उनके द्वारा ये बताया जाता है कि अक्साई चीन वाला एरिया जो है ना वो चाइना के कंट्रोल में है मैकडोनल्ड लाइन के रिलेटेड। ओके, मैकडोनल्ड
लाइन को अगर वो कंसीडर करते हैं तो अक्साई चीन वाला एरिया उनके टेरिटरी में आता है, लेकिन इंडिया के द्वारा जॉनसन लाइन को कंसीडर किया जाता था और इंडिया क्लेम करता था कि यहाँ पे जो अक्साई चीन वाला एरिया है वो हमारा है। मिडिल ईस्ट में, मिडिल सेक्टर में आप देख सकते हो, इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। ये जो डिस्प्यूट है ये बहुत ही कम है, यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम अभी जो हुई है वो हमारा उत्तराखंड वाला रीजन में जो काला पानी वाला इशू देखे तो वो हमारा नेपाल के साथ हुआ है। लेकिन वही अगर डिस्प्यूटेड बाउंड्री अगर देखें ईस्टर्न सेक्टर में, जो कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है, ये मैकमोहन लाइन में देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया में, जिसमें कि 1914 में एक मीटिंग के द्वारा, जो कि यहाँ पे चाइना, इंडिया और तिब्बत के द्वारा हुआ था शिमला में, तो ये कंसिडर किया गया था इसको। ठीक है, तो इससे क्या था ना कि चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो इनिशिएट किए थे इस एग्रीमेंट में, और साथ ही साथ जो है ना बाद में क्या हुआ कि उन्होंने इसको रिफ्यूज़ भी कर दिया इसको एक्सेप्ट करने से। तो कोई बात नहीं, जो भी हो वो हमारा ही टेरिटरी है। ठीक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया में आपको देखने को मिलेगा चाइना बहुत ही ज़्यादा एक बदतमीज़ टाइप का हरकत करते हैं। वो लोग कहते हैं ये रीजन मेरा ही है, और ऊपर से जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं ना उनको भी चाइनीज़ कहते हैं कि वीज़ा फ्री मूवमेंट आप लोग कर सकते हो, आप लोग को हमारे कंट्री में, अपने कंट्री में आने में, यानी कि चाइना में आने के लिए आप लोग को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। सिक्किम वाले एरिया में भी आप लोग देखे थे कि जो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, काफ़ी लंबा हुआ था, 73 डेज़ की थी आई थिंक, तो उसको चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। आई थिंक कि वो 73 डेज़ की थी। डोकलाम जो था वो सिक्किम वाला एरिया में था। ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उनका जो है एक तरीके से हरकत रहा था। तो बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म अगर देखें तो 1993 में एग्रीमेंट था कि मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, वो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। 1996 में एग्रीमेंट किस में था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जो कि यहाँ पे मिलिट्री फील्ड, वो भी एलएसी में। 2005 में प्रोटोकॉल जो कि मोडालिटीज़ में था किसको, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। 2012 में भी एक एग्रीमेंट हुआ था। 2013 में बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये सारे आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके लिए सेटलमेंट ये इस तरीके का आपका काम किया गया था। कुछ और फैक्ट्स भी देख लेते हैं। 2020 में क्या है कि 70 ईयर्स डिप्लोमेटिक रिलेशन हो चुका है चाइना और इंडिया का। 2020 ये चाइना इंडिया ईयर ऑफ कल्चर एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी है। पैंगोंग जो शो लेक है ये लद्दाख में लोकेटेड है और इसकी हाइट जो है 4350 मीटर है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट इट डाउन। एलएसी आप देखोगे चाइना और इंडिया के बीच में वो इसी लेक से पास करती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स एंड फिगर्स को हमेशा पकड़ के रखिए क्योंकि क्वेश्चन आपका उसी से बनता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। इसी से रिलेटेड चाइना की बात हो रही है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात ना करें, ये कैसे पॉसिबल है कि नहीं। तो रिसेंट रिपोर्ट निकल कर आया है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस चल रहा है क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक है, और इससे बहुत सारे कंट्रीज़ है जो कि एशिया और अफ्रीका के, वो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि डेट जो रिपेमेंट हो रहा है BR के लिए, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं डिले भी हो रहा है या फिर वो इसको जो है ना छूट भी मांग रहे हैं। बहुत सारे एशिया के कंट्रीज़ है, बहुत सारे आपके अफ्रीका के कंट्री है जो कि इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वो ज्वाइन किए थे, लेकिन इसमें कर्जे में जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 ने सबकी कमर तोड़ के रखी है, सबकी हालत बुरी हो चुकी है सारे कंट्री की, कोई भी एक सिंगल कंट्री नहीं बचा है इसके चपेट में आने से। तो इसमें जो आपका डेट था, यानी कि जो भी कर्जा था, वो अब चाह रहे हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से चाइना जो है सारे कंट्रीज़ की, एशिया और पर्टिकुलरली अफ्रीका की कंट्रीज़ की जो डेट है उसको वो यहाँ पे माफ़ कर दे। अब BRI की फिर से यहाँ पे बात हो रही है, तो इसके लिए फैक्ट्स एंड फिगर तो पता होना चाहिए। इसको अनाउंस किया गया था 2013 में, और यहाँ पे आपका बेल्ट है और रोड है। बेल्ट है जो कि आपको ओवरलैंड रोड देखने को मिलेगा, और मीन्स जो ज़मीन से होते हुए जो आपका रोड जा रहा है उसको बेल्ट कहते हैं, और जो मैरीटाइम से होते हुए जो समुद्र की तरीके से आपका जो रोड जा रहा है उसको यहाँ पे रोड कहते हैं, जो कि यहाँ पे एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट किया जा रहा है। रोडवेज, रेलवेज, मैरीटाइम पोर्ट, पावर ग्रिड, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये सारे तरीके से जो है ना यहाँ पे आपका एक ह्यूज आपको देखने को मिलेगा कि पूरे कॉन्टिनेंट को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। इसका एम है कि जो रीजनल इंटीग्रेशन है उसको इम्प्रूव करना है, ट्रेड को यहाँ पे बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पे बढ़ाना है। साथ ही साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 70 कंट्रीज़ यहाँ पे कवर किया जा रहा है। साथ ही 65% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है, और इसके साथ 1/3 जो वर्ल्ड का GDP है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाता है। इंडिया के द्वारा बाइकआउट किया गया। अब ये हमारे कंट्री के द्वारा पता होना चाहिए कि हम लोग क्या किस तरीके से BRI को लेकर चलते हैं। तो हमारे द्वारा बाइकआउट किया गया क्योंकि इंडिया जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, CPEC जो होता है, वो यहाँ पे पास कर रहा है हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन से, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे। तो इससे क्या है ना कि हमारी सॉवरेनिटी कहीं ना कहीं हर्ट हो रही है। ये हमारे ऊपर ये आपका क्वेश्चन मार्क निकल कर आ रहा है। हमारी कंसर्न है कहीं ना कहीं, इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट को असेसमेंट करने में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे ही रीजन से लेकर जा रहे हैं, हमारे पूछे बिना, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है ना इसको बाइकआउट कर रहे हैं, हम लोग इसके पक्ष में नहीं है। भूटान सिर्फ ऐसा कंट्री है जो कि इंडिया का नेबरहुड है और अभी तक जो है इसके द्वारा ज्वाइन नहीं किया गया है BRI को, तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग
बेल्ट एंड रोड को। ये जो मैरीटाइम आपको देखने को मिलेगा इसको रोड कह रहे हैं। देखिए आप कैसे कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है अफ्रीका, यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने के लिए। ये आपका जो है ना बेल्ट है, जो लैंड मास से जा रहा है, दिस इज़ कॉल्ड बेल्ट। ओके, तो ये बेल्ट और रोड आप लोग को ध्यान रखना है कि क्या है, BRI का पूरा प्रोजेक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप लोग के लिए वीडियो बना दी हूँ, लेक्चर दे दी हूँ। तो आप लोग इन्जॉय कीजिए, लेकिन कल से आपकी जो लेक्चर है वो पूरे टाइम में आएगी। थोड़ी सी 1-2 दिन मेरी थोड़ी सी बिजी थी, इसलिए मैं नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ एक्चुअली आप लोग को प्रॉपर टाइम में, बट कल से फिर आप लोग को प्रॉपर टाइम में देखने को मिलेगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलूँ तो आप लोग नहीं करो, और जब बोलती हूँ तो आप लोग ज़्यादा करते हो, नहीं बोलती तो बिल्कुल नहीं करते हो। इसलिए मुझे हमेशा आप लोग को याद दिलाना पड़ता है कि प्लीज़ मेरे मेहनत के लिए आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में शेयर कीजिए। आप लोग बहुत कम शेयर करते हो, जिसके लिए व्यूज़ नहीं आते हैं, और ज़्यादा जब व्यूज़ नहीं आता ना तो मन नहीं करता कि मैं भी इतना एफर्ट्स ला लूँ। ठीक है, तो फिर प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा मेरी मदद कीजिए, मैं आप लोग की मदद कर रही हूँ, आप लोग मेरी मदद करो, ऐसे ही तो चलता है सब कुछ, है कि नहीं। और सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको मेरे नेक्स्ट लेसन की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाएगी। और फिर भी कोई डाउट करिए, सजेशंस है तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।